नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। वैक्सीन के महाअभियान की शुरुआत के संबोधन में पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने उन लोगों को याद किया जिनकी इस महामारी की वजह से जान चली गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के उस वक्त को याद करके सिहर जाता हूं, दुख होता है। भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता क्या कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। वहीं कोरोना वैक्सीन पर मनीष तिवारी का बयान भी सामने आया है। वैक्सीन की विश्वसनीयता पर संदेह है, यह कहा है मनीष तिवारी ने। एक्सपर्ट पहले ही सवाल उठा चुके हैं। यह कहा है मनीष तिवारी ने, वैक्सीन असरदार है तो सरकार के मुखिया ने क्यों नहीं लगवाई? सरकार के मंत्री वैक्सीन लगवाकर मिसाल पेश करते। वैक्सीनेशन पर मनीष तिवारी ने सवाल उठाए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि भारत में ऐसा कोई नीतिगत ढांचा नहीं है, ऐसा कोई कानूनी ढांचा नहीं है जिसके तहत किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस किया जा सकता है। और ये बहुत आश्चर्य वाली बात है कि ऐसा ढांचा होने के बावजूद जो ड्रग कंट्रोलर है उसने 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस किया है। दूसरा सवाल ये है कि इस मुल्क में आप 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे और कोई वैक्सीन दवाई नहीं है। दवाई का काम होता है कि अगर आप बीमार हो जाएं तो आपको ठीक करना। वैक्सीन का काम होता है कि आपको बीमार होने से रोकना।
ये बुनियादी फर्क है वैक्सीन में और दूसरी दवाई में। तो ये तो समझ आता है कि आप किसी दवाई को इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस करें, पर जो वैक्सीन 135 करोड़ लोगों को लगाई जानी है उसको आप इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस कर रहे हैं, उसको अनुमति दे रहे हैं। इन दोनों बातों में एक बहुत ही बुनियादी विरोधाभास है जिसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और संतुष्ट भरा है और राजनीति करने वालों पर हमला बोला। सर दिस साइड, सर इस साइड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज अभियान की शुरुआत हुई है, वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं सर, कितना संतुष्टि भरा है ये? नहीं, स्वाभाविक है, आपको भी संतुष्टि हो रही होगी, सारे देश को संतुष्टि हो रही है। सारे देश के कोने कोने में जो है हर व्यक्ति को संतुष्टि है, सबको उल्लास है, खुशी है। और एक लंबी जो संघर्ष है जिसमें पहले ही एक हम विजय की ओर बढ़ रहे थे, अब वो कदम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इस बात के लिए संतोष है। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, इसको लेकर के कई अफवाहें फैलाई जा रही है, राजनीति भी हो रही है सर, इसे कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कह सकता हूँ। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, कई लोग पूछ रहे हैं सर कि मिनिस्टर कब लेंगे, आप कब लेंगे सर, तो आपकी पारी कब आएगी सर? मेरी बारी आएगी जब 50 साल से ऊपर के लोगों को, सारे देश को मिलेगा, तो मैं भी अपनी बारी का इंतजार करूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन का साफ तौर पर कहना था कि जब उनकी पाली आएगी, 50 साल से ज़्यादा लोगों की पाली आएगी, तब वो वैक्सीन लेंगे। कैमरा रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।